हमारे साथ हैं पंचदश नाम जूना अखाड़े के महंत विद्यानंद गिरी जी महाराज, जो हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे महाकुंभ के बारे में। आचार्य जी, ये महाकुंभ शुरू हो रहा है और महाकुंभ चल रहा है, और इसके प्रभाव के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका क्या प्रभाव है, और इस बार महाकुंभ में इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है। कहा जा रहा है कि 144 साल बाद ऐसा आ रहा है, जबकि कुछ संतों का कहना है कि ये सिर्फ 12 साल बाद जैसे आने वाला महाकुंभ जैसे हर साल होता है, हर 12 साल बाद वैसा ही है। आप इस महाकुंभ के प्रताप के बारे में क्या कहेंगे? महाकुंभ प्रयागराज में इस त्रिवेणी संगम की पुलिन में अन्य देशों से, राज्य प्रांतों से, सभी जगह से सभी ऋषि मुनि संत नागा सन्यासी अन्य सभी प्रकार के साधना करने वाले साधु एकत्रित हुए हैं। उनका समागम लगा हुआ है यहाँ त्रिवेणी संगम की पुलिन में, और प्रथम स्नान हो चुका है। अभी दूसरा स्नान कल का है। तो प्रातः सभी नागा सन्यासियों का प्रथम स्नान होता है, और क्योंकि नागा सन्यासियों की सारी दीक्षाएं होती हैं, सन्यास के सभी संस्कार किए जाते हैं आचार्य जी द्वारा यहाँ पर जूना अखाड़े में। अब उनके सब गुरु दीक्षा पूरी हो जाती हैं तो उनको नग्न होकर के स्नान करने का आदेश या वो गुरु प्राप्त हो जाते हैं। बाकी किसी को नग्न करके स्नान करने का आदेश किसी को नहीं है। कोई जन्म में नग्न स्नान करने का कोई नियम नहीं है जी। केवल सन्यासियों के लिए, नागाओं के लिए केवल छूट होती है, जिनको क्योंकि इनके गुरु बना दिए जाते हैं, ये दिगंबर बना दिए जाते हैं, ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं जी। तो कल का सब स्याही स्नान निकलेगा, और उसी स्नान में बोलते हैं जब अमृत की 4 बूंदें गिरी 4 स्थानों पर, हरिद्वार और यहाँ प्रयागराज में जी। तो जो प्रयागराज में सन्यासी बनते हैं वो राजराजेश्वरी बनते हैं जी, और हरिद्वार में जो सन्यासी बनते हैं वो बर्फानी बनते हैं, और आपके उज्जैन में जो सन्यासी बनते हैं वो खूनी सन्यासी बनते हैं। इसी प्रकार नासिक, त्र्यंबकेश्वर में सन्यासी बनते हैं। तो जो अमृत की जो बूंदें गिरती हैं, जिस समय अमृत बांटा गया सभी देवताओं को, तो जिस समय कुछ पिलाते समय, बांटते समय जो अमृत की बूंदें इस पृथ्वी पर गिरी जी, तो उन अमृत की बूंदों से इस पृथ्वी पर, इस गंगा में जो बूंदें पड़ती हैं, उसके स्नान करने से सभी यात्री, श्रद्धालु, भक्त लोग, महात्मा, संत, मुनि, ज्ञानी जन सभी आशा अभिलाषा करते हैं कि कब वो घड़ी आए, कब वो नक्षत्र योग आए, जिसको महाकुंभ मेला पर्व कहते हैं। तो उन अमृत की बूंदों के कारण सभी स्नान के लिए, ऐसे ग्रहण चित्र स्वाति बूंद के लिए जो अमृत की बूंदें होती हैं, जब गंगा में मिलकर के सारा जल अमृत के समान हो जाता है, और उसमें स्नान करने के बाद में सबका मन शुद्ध हो जाता है, देह पवित्र हो जाती है, और आत्मा गदगद होने लगती है। सभी गंगा में हल्के हो जाते हैं, अपने पापों का भार सबका उतर जाता है। और जब सन्यासी नागा स्नान करते हैं गंगा में, तो गंगा के पापों को हरण कर लेते हैं नागा सन्यासी जी। ऐसा महात्म्य है नागाओं के स्नान करने से गंगा में। स्वामी जी, वैसे एक छोटा सा सवाल और, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि जो है ये आप चूँकि संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और जो है नागा समुदाय से जुड़े हुए हैं, और आप लंबे समय से तपस्या कर रहे हैं, तो आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? लोग बहुत उत्साहित होते हैं जानने के लिए। बस यही है, संन्यास का मतलब है सारे राग द्वेष सब त्याग दिए जाते हैं जी। उसके बाद में सबसे जब न्यास हो जाता है, वैराग से, राग से, द्वेष से, ईर्षा से, छल छिद्र कपट से जब सबसे संन्यास लेते हैं, जब उसको सन्यासी बोलते हैं जी। तो हमारे भी जब कुंभ मेला लगते हैं तभी सन्यासी बनाए जाते हैं जी। उससे पहले अपने मन से मनमुखी बनना होता है। जब तक अखाड़े से और सब गुरुओं के द्वारा दीक्षा नहीं दी जाएगी तो वो सन्यासी नहीं हो सकता है जी। इसलिए काफ़ी समय पहले कुछ संत जनों की कृपा से जी मैं अपने गुरुजी तक आया। तो हमारे जो अखाड़े के देवता हैं जी, जो हमारे इष्ट देव हैं उन सन्यासियों के, उनको बोलते हैं श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान जी। तो उनकी सब हम आराधना पूजन करते हैं, और बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं श्री गुरुदेव दत्त भगवान विराजमान हैं जी, धर्मध्वजा के नीचे हमारी जी, जिसके नीचे वहाँ धर्मध्वजा को देख करके हमको दिगंबर बनाया जाता है जी, संन्यास दिया जाता है जी। लिंगी को मतलब
झटका लगाया जाता है, जी उसको बोला जाता है, रोका जाता है, वन की आज से तेरा काम को खत्म किया जाता है। जी काम, क्रोध जी इत्यादि सब वासनाएं और सारे विकारों को खत्म कर दिया जाता है जी मंत्रों के द्वारा। जी उसके बाद में फिर हम संन्यास में लीन हो जाते हैं। जी अपनी भक्ति में जो गुरु हम्म, परंपराओं के द्वारा, हम्म, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा हम्म, सभी गद्दियों पर चारों दिशाओं में जो स्थापित किए जी आदि आदि शंकराचार्य, जी उनके माध्यम से चलने वाला हमारा सारा पृथ्वी का कार्यभार हम्म, चारों गद्दियों के द्वारा से चलता था पहले से। हम्म, तो वो आज भी निश्चित रूप से अपनी परंपराओं में, अपनी संस्कृति पे, अपनी सनातन पे हम्म, आज भी बरकरार है। और हमारा ये महाकुंभ मेला नागा सन्यासियों का महापर्व है जी और इस पे हमको बड़ा गर्व है। जी हमारे देवता का इसी में हम्म, योग नक्षत्र और अमृत की वर्षा से स्नान करते हैं हमारे देवता। सर्वप्रथम हमसे भी पहले हमारे देवता स्नान करते हैं माँ जी त्रिवेणी की धारा में, जी जिसमें दत्त भगवान होते हैं, जी अन्य अग्नि अखाड़े में सूर्य भगवान होते हैं, जी। आवान अखाड़े में कार्तिक गणेश भगवान होते हैं। जी इस प्रकार सभी अखाड़ों के अलग अलग इष्ट देवता हैं। जी। तो अलग से पहले सब देवताओं के स्नान होते हैं। कल मौनी अमावस्या का स्थान है, आप किस नंबर पे आपका स्नान हो, अखाड़े का स्नान हो? प्रथम नंबर पर ही प्रथम होता है। नंबर पर होते हैं जी, सुबह तड़के स्नान के। जी, सुबह। कल को लेके आप काफ़ी उत्साहित होंगे। जी बिल्कुल, सभी तैयारियों मौनी में लगे अमावस्या हुए का हैं। स्नान है जी, सभी जी तैयारियों में लगे हुए हैं। जी। सभी उत्साहित हैं गंगा के स्नान के लिए। और आज तो काफ़ी श्रद्धालुओं की और भक्तों आचार्य जी, का बस भी आखिरी समागम। सवाल, आपको हम परेशान नहीं कर रहे हैं। आखिरी सवाल, कल लोगों का ये मानना है कि जैसे लोग मौनी अमावस्या को नहाते हैं तो उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जी बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही देना चाहता हूँ कि महाकुंभ पर्व का ये द्वितीय स्नान है जी और एक स्नान और बचा है, वो बसंत पंचमी 3 तारीख का होगा। जी। इसलिए तो पहले से मालूम है श्रद्धालुओं को, भक्तों को, तो सभी भक्त श्रद्धालु पहले से ही काफ़ी भीड़ है जी और बाजार में भी काफ़ी रस भरा हुआ है। तो लोग भी जाम में फंसे हुए हैं। जी तो इसलिए मतलब सबके लिए कामना है कि ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें, अपने को तकलीफ में ना डालें, बड़े प्रेम से यात्रा को अंजाम दें और त्रिवेणी संगम में वो पवित्र गंगा अमृत का जल, त्रिवेणी का और अमृत के समान पवित्र कर देने वाला इस शरीर को, इस देह को कल्याणमय कर देने वाला, सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। जी। स्वामी धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जय आपका। बद्री विशाल, जय श्री गुरुदेव दत्त भगवान। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।